2026 में अगर आप भी यूरोप जाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो पहले 2 या 3 कंट्रीज़ की कम से कम ट्रैवल हिस्ट्री बना लें, इंतहाई कम बजट में, कम पैसों में। और अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट ना भी हो तब भी आपका वीज़ा आसानी ग्रांट हो सकता है। उसकी वजह ये है, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, गाइडेंस अच्छी ना होने की वजह से लोग फ्रेश पासपोर्ट पर टूरिस्ट वीज़ा शेंगन कंट्रीज़ का अप्लाई करते हैं, उसकी वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन मैं अमूमन अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ कि आप अपने डॉक्यूमेंट हमें फ़र्स्ट भेजें, उसके बाद हम आपके डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट करेंगे और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे आया आपका टूरिस्ट वीज़ा किसी शेंगन कंट्री का अप्लाई करना चाहिए या उससे पहले आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनानी चाहिए। अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इंडोनेशिया का स्टिकर वीज़ा एक अच्छा ऑप्शन है। जो अभी आप पासपोर्ट मेरे हाथ में देख रहे हैं, इस पर जो वीज़ा ग्रांट हुआ है ये इंडोनेशिया का स्टिकर वीज़ा है। इंडोनेशिया पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स को स्टिकर वीज़ा और ई वीज़ा दोनों ग्रांट करते हैं। फ़र्क क्या होता है, स्टिकर जो है इस तरह पासपोर्ट के ऊपर पेस्ट होता है, लेकिन ई वीज़ा, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा या पेपर वीज़ा भी उसे कहा जाता है, वो पासपोर्ट पर पेस्ट नहीं होता बल्कि आपको एक पेपर दे दिया जाता है, उसके बिहाफ पर आप अपने पासपोर्ट के हमरा ट्रैवल कर सकते हैं। और ओके टू बोर्ड भी इसके लिए चाहिए होता है। ओके टू बोर्ड वो करके देता है जिससे आप टिकट करवाते हैं, ये एक रिमार्क होता है कि आपका वीज़ा जो है वो चेक कर लिया गया है, एक टिकट में रिमार्क दिया जाता है और उसकी बेसिस पर आप आसानी ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शेंगन कंट्री में जाना चाहते हैं, इंडोनेशिया के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप ट्रैवल हिस्ट्री के लिए अपने अकाउंट में ला सकते हैं, जिसमें मलेशिया है, थाईलैंड है, श्रीलंका, सिंगापुर, कंबोडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, इन तमाम कंट्रीज़ का वीज़ा आप फ्रेश पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं बग़ैर ज़्यादा डॉक्यूमेंट दिए हुए। प्रोसेसिंग टाइम बिल्कुल कम है और इसकी एम्बेसी की फ़ीस भी कुछ हज़ार रुपये होती है और आपको कंसल्टेंसी फ़ीस और बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं। अगर आप भी 2026 में 5 या 6 महीने के अंदर अंदर चाह रहे हैं कि आप वहाँ पर ट्रैवल कर ले तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है थोड़ा सा इसको डिले करें, 2 या 3 कंट्रीज़ का ट्रैवल करें और उसके बाद आप 2026 के एंड में किसी भी शेंगन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आप आसानी चंद हज़ार रुपये में शेंगन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करके हासिल कर सकते हैं और चंद पैसों में आप टिकट भी इसमें परचेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी भी शेंगन कंट्रीज़ की राउंड टिकट ट्रिप अरेंज करते हैं तो तकरीबन आपको टिकट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्टली भी आए तो 3 से 4 लाख के अंदर अंदर आपको टिकट भी मिल जाती है। इसके बरक्स हम एजेंट हजरात को देखें जो कि आपसे दावा करते हैं कि आप हमें 30 या 40 लाख दें, हम शेंगन का वीज़ा आपका लगवा देते हैं और आपसे डॉक्यूमेंट ले लिए जाते हैं, एडवांस पेमेंट भी ले ली जाती है और उसके बाद आपका काम होता है या नहीं होता इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं। इसलिए पहले ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। अगर फ्रेश पासपोर्ट है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी 2 या 3 कंट्रीज़ की पहले ट्रैवल हिस्ट्री है तब भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी प्रोफाइल को देख के, बिजनेस टाइज को, फैमिली टाइज को देख के, ट्रैवल हिस्ट्री को देख के, फाइनेंसिस को देख कर हम असेस करके आपको बताएंगे आया आपको किसी शेंगन कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या नहीं। सो 2026 में अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं आप डेफिनेटली हमसे इन दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि जिन हजरात का वीज़ा लगा, जिस तरह आप रिसेंटली स्क्रीन पर देख रखे हैं कि एक कपल का रिसेंटली बेल्जियम का वीज़ा लगा है, इनकी तरह आपका भी वीज़ा अप्रूव हो सके और आप आसानी शेंगन कंट्रीज़ में दाखिल हो सके। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो लोग भी शेंगन कंट्रीज़ में जाने के ख्वाहिशमंद हैं उनका वीज़ा भी इनकी तरह ग्रांट हो सके। खुदा हाफिज़।